अगर आपने अपनी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लगाना है तो कुछ इससे जुड़ी हुई बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, ताकि आप इंस्टॉलेशन करवाने के बाद कहीं ये ना पछताएं कि मैंने अपनी गाड़ी में 30,000 रुपए का ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लगा तो लिया, मगर जिस प्रोस्पेक्ट से लगाया था वो मेरी नीड पूरी नहीं हुई। सबसे पहले हम गाड़ी की वैल्यूएशन निकालेंगे, क्या बेस मॉडल में इतना पैसा लगाना वर्थ है। सेकंड प्रोसेस में मैं आपको इसको इंस्टॉलेशन के लिए जो मार्केट में वायरिंग यूज कर रहे हैं, मैंने भी वायरिंग मंगाई है आपको दिखाने के लिए, मैं आपको उस वायरिंग के बारे में बताऊंगा। और मैं इसका इंस्टॉलेशन करने के बाद इससे जुड़े हुए क्या ऐसे फीचर है जो कस्टमर को नहीं मिलते, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस मॉडल में लगाने के बाद नहीं मिलते, उस बारे में चर्चा करेंगे। EX ऑप्शनल, EX समर एडिशन अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको इस पार्ट को इंस्टॉल करना पड़ता है, जितनी हमने वीडियोस में देखा था इस पार्ट को आपको इंस्टॉल करना होता है। मीटर में कपलर लगता है हुंडई की वायरिंग में, वो ये वाला कपलर लगता है। दोस्तों आपके साथ में दोनों चीजें बता दी है, साथ में टेम्परेचर सेंसर मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, देखिए ये लगाया मैंने यहाँ पे, यहाँ का टेम्परेचर 27 है और वैसे यहाँ का टेम्परेचर 27 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का टेम्परेचर भी ठंडा है और यहाँ का टेम्परेचर भी ठंडा है। के बाद ना आपके जो जितने बटन है ना ये वाले, ये देखिए, ये तो एसी के बटन हो गए आपके, एक ये वॉल्यूम का, ये ट्यून का, ये सेटअप का, ये सीक का, सी कप का, मीडिया का, रेडियो का, ये टेम्पा बे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करने आपका एसी ना सारे मोड में आओगे तो 2 मोड ऐसे होंगे जिसके अंदर एसी चलेगा ही नहीं। ये देखिए दोबारा, ये देखिए, आप जब इसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे ना, आप नोटिस करना 26 पे भी करने के बाद ना आपका जो एसी है ऑटो ट्रिप नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं एक नई एसेसरीज, आज एसेसरीज के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूं, आज मैं आपके सामने आया हूं फिर से एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए। हाल फिलहाल में मैंने YouTube की बहुत सारी वीडियो देख चुका हूं जिसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से जुड़ी हुई वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। कस्टमर की गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को इंस्टॉलेशन की वीडियो को दिखाया जा रहा है। आज की वीडियो में आपके सामने इससे लेके आया हूं ताकि अगर आपने अपनी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लगाना है तो कुछ इससे जुड़ी हुई बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, ताकि आप इंस्टॉलेशन करवाने के बाद कहीं ये ना पछताएं कि मैंने अपनी गाड़ी में 30,000 रुपए का ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लगा तो लिया, मगर जिस प्रोस्पेक्ट से लगाया था वो मेरी नीड पूरी नहीं हुई। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कस्टमर के सेगमेंट की बात बताऊं तो ये उस सेगमेंट का कस्टमर अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा रहा है जो ऑलरेडी अपनी गाड़ी में 1.5 से 2 लाख रुपए एसेसरीज में खर्च कर चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से जुड़ी हुई बातों को, इंफॉर्मेशन को साझा करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लगा रहे हैं तो इसके आपको क्या फायदे मिलेंगे, क्या आपको भविष्य में इसके नुकसान मिलेंगे, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मैं आपके सामने 3 कैटेगरी में हाईलाइटेड करूंगा। मैंने आज तक कभी किसी वीडियो को में आपको ये नहीं बोला ना कि मेरी वीडियो को पूरा देखिए, मगर प्लीज रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ना स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे ना तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी नजर से नजरअंदाज भी हो जाएंगे। सबसे पहले हम गाड़ी की वैल्यूएशन निकालेंगे, क्या बेस मॉडल में इतना पैसा लगाना वर्थ है कि मैं एस ऑप्शन ले लेता। पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स, सारे जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं सबकी प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड प्रोसेस में मैं आपको इसको इंस्टॉलेशन के लिए जो मार्केट में वायरिंग यूज कर रहे हैं, मैंने भी वायरिंग मंगाई है आपको दिखाने के लिए, मैं आपको उस वायरिंग के बारे में बताऊंगा। थर्ड, मैं इसका इंस्टॉलेशन करने के बाद इससे जुड़े हुए क्या ऐसे फीचर है जो कस्टमर को नहीं मिलते, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस मॉडल में लगाने के बाद नहीं मिलते, उस बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, क्या मुझे अपनी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लगवाना चाहिए बेस मॉडल में, इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल किस वेरिएंट में आता है और किस वेरिएंट में नहीं आता। Hyundai क्रेटा की EX ऑप्शनल, EX समर एडिशन अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा S ऑप्शनल के अंदर। यहां तक समझ गए? S ऑप्शनल के ऊपर तक के सभी वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग का फर्क। जिस S ऑप्शनल में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है हम उसके बारे में बात करते हैं और एक बेस मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां मैं यूट्यूब पे बेस मॉडल की ही रेट ही देखता हूं। देखिए ई वेरिएंट के अंदर क्रेटा ई और एस ऑप्शनल, ई और एस ऑप्शनल मतलब एक बेस मॉडल एक टॉप मॉडल, दोनों के प्राइसिंग में पेट्रोल के अंदर फर्क आता है 3,30,000 रुपए का। मेरी बात समझ गए? पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं ना बेस और एस ऑप्शनल, 3,30,000 रुपए का फर्क आता है। अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हैं तो आपका लगभग
3,33,000 रुपए का फर्क आता है, मोर और लेस 3,30,000 रुपए का फर्क आता है। अब आपने बेस मॉडल ले ली, अब आप मार्केट में गए गाड़ी को तैयार करवाने के लिए, या आपने मेरी वीडियो देख के आप मेरे पास आए गाड़ी को रेडी करवाने के लिए, आपने बोला मुझे बेस टू टॉप करवाना है, क्योंकि ट्रेंड तो बेस टू टॉप का ही चल रहा है ना। सबसे पहले मैंने आपको बोला सर आप अलॉय व्हील लगवाइए। अलॉय व्हील भी आपने खर्चा किया 50 से 60,000 रुपए। मैं रफली 60,000 रुपए खर्चा लेके चलता हूँ। हुंडई के जेन्युइन में अगर आप हुंडई के आउटलेट्स में जाएंगे तो आपको 60,000 रुपए के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। 60,000 रुपए के अलॉय व्हील के बाद अगला खर्चा आता है स्टीरियो। टेम्पा भी लगवाएंगे 46 से 47,000 रुपए का आपको टेम्पा भी मिल जाएगा। स्पीकर्स लगवाते हैं 10 से 12,000 रुपए आप स्पीकर पे खर्च करते हैं। सेंटर स्पीकर लगाते हैं, ट्यूटर्स लगाते हैं, तो 20,000 रुपए खर्चा आपका इसका हो जाता है। 60,000, 50,000, 20,000। सनग्लास होल्डर लगाते हैं 7,500 से 8,000 रुपए का उसका खर्चा करते हैं। स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल लगाते हैं 6500 रुपए का आप उसका खर्चा करते हैं। रूफ रेल लगाते हैं 8,500 से 9,000 रुपए खर्चा इसका करते हैं। इसके अलावा गाड़ी में पार्सल ट्रे लगवाते हैं, इसका खर्चा भी आप 2 से 2,500 रुपए करते हैं। बूट लैम्प लगवाते हैं 1,400 से 1,500 रुपए का खर्च करते हैं। फ्रंट की कनेक्टिंग लैंप लगवाते हैं, इसमें खर्चा आप 9,500 से 10,000 रुपए करते हैं। जो एस ऑप्शन में टॉप मॉडल वाली लाइट्स आती है ना, वो लगवाते हैं तो 32 से 33,000 रुपए आप उसमें खर्च करते हैं। बेस मॉडल में अगर आप टॉप मॉडल की लाइट्स मांगते हो ना, बेस मॉडल में पीछे की लंबी वाली टॉप मॉडल लाइट्स चाहिए, 32,000 की लाइट्स है। तो आपने मेरी सारी बातें सुन ली, तो कस्टमर कहता है सर ये सारा सामान मेरी गाड़ी में आप लगा दो। तो जब हम सारा सामान गाड़ी में लगा देते हैं ना सर, 2 लाख से 2,20,000 रुपए में हम कस्टमर की गाड़ी से चार्ज करते हैं। Hyundai में हो या मार्केट में हो तो 1,50 1,60 करते हैं, जहां डिस्काउंट फिगर्स आपके सामने हाईलाइटेड हो जाती है, बताया जाता है। हम मान के चलते हैं 1,70 से 2 लाख रुपए या तो आपने Hyundai के आउटलेट में खर्च किया या आपने मार्केट में खर्च किया। अब 1 साल बाद आपने फिर से वीडियो देखी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की। अब आपने बोला है मेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी होना चाहिए, तो आपने रेप्यूटेड वीडियोस देखी, रेप्यूटेड लोगों की वीडियो देखी और आपने अपनी गाड़ी में 30,000 रुपए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे खर्च कर दिए। प्राइसिंग बता रहा हूँ, 23 से 24,000 रुपए का खर्चा इस क्लाइमेट कंट्रोल का है, जिसका पार्ट नंबर आपके सामने हाईलाइटेड है। और इसकी जो वायरिंग्स आती हैं, जो मार्केट में इसकी वायरिंग बनी हुई है, लगभग ये वायरिंग मैं आपके सामने हाईलाइटेड करता हूँ। इसका खर्चा आपकी गाड़ी में 5 से 6,000 रुपए की वायरिंग आपको ये वाली मिल जाती है। इन दोनों को जोड़ते हैं, मार्केट में फिटिंग्स चार्जेस लेंगे या आपसे कुछ और बताते हो, लगभग 30,000 रुपए में आपका ये लगा देते हैं। 2 लाख आप पहले खर्च कर चुके हो, 30,000 रुपए आप फिर खर्च कर रहे हो। तो भाई बेस मॉडल 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके ले सकते थे, तो भाई एस ऑप्शन ले सकते थे आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके, फिर बेस क्यों लिया आपने? चलो, अब 2 साल बाद ईश्वर ने आपकी तनख्वाह बढ़ाई, आपकी सैलरी बढ़े, आपके पैकेजेस बढ़े, किसी रीजन से आपको जैकपॉट लगा, आपके पास पैसे आ गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक राम था जिसने 2.25 लाख की अपनी गाड़ी तैयार कराई और एक शाम था जिसने एस ऑप्शन ली। दोनों गए मार्केट में गाड़ी बेचने के लिए। अब जब गाड़ी बेचने की वैल्यूएशन आई, एस ऑप्शन वाले कस्टमर को शाम को वो वैल्यू मिली जिसने में उसने गाड़ी परचेस कर रखी थी। उसने 16.5-17 लाख रुपए दिए थे, उसको 2, 2.5, 3 लाख के नुकसान के बाद उसकी गाड़ी बिक गई। अब आ जाओ बेचारे बेस मॉडल वाले कस्टमर के ऊपर, वो गया मार्केट में गाड़ी बेचने के लिए। वैल्यूएटर ने बोला देखिए सर, आपकी गाड़ी के जो एक्स शोरूम आता है 11 लाख के करीब आता है, मैं 2, 2.5, 3 लाख रुपए काट के आपको मैं ये वैल्यू दे देता हूँ। अब वो कहता है मैंने अपनी गाड़ी पे 2, 2.5 लाख रुपए लगा रखे, मेरे को उसकी वैल्यूएशन क्या मिलेगी? वो कहता है सर आपको इसकी वैल्यूएशन मैं तो नहीं दे सकता, आपको उतारना उतार के रख लो, आप इसकी वैल्यूएशन नहीं है। चलो अब ऐसा करो 20, 30, 50,000 रुपए दे देना। तो सर नुकसान 2, 2.5 लाख का एक वहां किया, 1.5, 2 लाख का नुकसान अपने एसेसरीज में किया। तो दोस्त इससे बढ़िया अपनी गाड़ी की ईएमआई को थोड़ा बढ़ा के आप एस ऑप्शन ही ले लेते ना, अगर इतनी मॉडिफाई करवानी है। तो इस वीडियो का पहला पार्ट मैं अंत आपको यही क्वेश्चन देके कहता हूं, क्या इतना पैसा लगा के आपको टॉप मॉडल लेना चाहिए था या आपको बेस मॉडल लेना चाहिए था? मैंने आपके सामने दोनों चीजें हाईलाइटेड कर दी। इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट्स आपके बेस टू टॉप में आते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी लुक्रेटिव एक्टिविटीज बढ़ती रहेंगी, वैसे वैसे आपका रुझान बढ़ता रहेगा कि मैं ये भी लगा लूं, वो भी लगा लूं। देखिए, मैं इतनी वीडियोस देखता हूं, मेरा प्रोफेशन गाड़ी को मॉडिफाई करने का है। मैं 12 साल से इस प्रोफेशन में हूं। मैंने ऑडी में भी काम कर लिया, BMW में भी काम कर लिया, हुंडई महिंद्रा में भी काम कर लिया। बेस टू टॉप की मॉडिफिकेशन मत करवाओ, गाड़ी मॉडिफाई करवानी है ना तो ऐसी मॉडिफाई करवाओ कि जो बंदा पीछे मुड़ के भी आपकी गाड़ी देखे, जो यूनिक मॉडिफिकेशन करवाई है वो मॉडिफिकेशन होती है। बेस टू टॉप की गणित में ना आप इतना लगा दोगे कि आप ऊपर का वेरिएंट ही ले लेते। तो इस वीडियो का मैं पहला पार्ट एंड करता हूं आपको पूरी डिटेल बता के, जो मैंने आपके सामने हाईलाइटेड की, जिसके अंदर मैंने बेस मॉडल के अंदर क्या मुझे इतना पैसा लगाना चाहिए इस बारे में मैंने आपसे चर्चा की। चलिए इस वीडियो के हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बेस टू टॉप में वर्थ बताई थी, क्या मुझे क्लाइमेट कंट्रोल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मैंने तो आपके सामने सारे क्वेश्चंस आंसर रख दिए।
अब आपकी चॉइस है, जो आपका डिसीजन लगे। यू आर अ कस्टमर, यू आर अ किंग, आपके डिसीजन की हम सम्मान करेंगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताता हूं इसको लगाने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले आपको इस पार्ट को इंस्टॉल करना पड़ता है। जितनी हमने वीडियोस में देखा था, इस पार्ट को आपको इंस्टॉल करना होता है। आपने इंस्टॉल कर देखिए, ये वाला पार्ट, इसका मैं आपको पार्ट नंबर भी दे देता हूं, तो आप पार्ट नंबर देख लीजिए, 97250BV 300 इसका पार्ट नंबर है। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। अब इसकी मैं आपसे वायरिंग के बारे में चर्चा करता हूं। ये वायरिंग्स हैं जो आप मेजोरिटी ऑफ वीडियो में देखेंगे, जिसमें आपको प्लग टू प्लग करके बताया जाता है, कपलर टू कपलर लगता है। जो मिड में कपलर लगता है हुंडई की वायरिंग में, वो ये वाला कपलर लगता है। दोस्तों, आपके साथ में दोनों चीजें बता दी। एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करूंगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। सर, मेरी बात समझना थोड़ा ध्यान से। देखिए, इंडिया का जो वेदर है ना, वो डस्टी वेदर है। 2-3 साल में एसी में प्रॉब्लम आती है। आपने बेस मॉडल में, टॉप मॉडल का क्लाइमेट कंट्रोल लगवा के आप सर्विस सेंटर गए, आपने बोला मेरा एसी नहीं चल रहा। उन्होंने आपके एसी को डायग्नोस किया। उन्होंने आपके एसी को डायग्नोस करने के लिए ना टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं एयर वेंट पे। उस एयर वेंट के टेम्परेचर अगर एक हुंडई के सेग्रीगेट टेम्परेचर को बीट नहीं करता, तो आपकी गाड़ी का कंप्रेसर चेंज होता है। मगर कंप्रेसर चेंज होने के लिए आपकी गाड़ी की वीडियो जाती है, किसी भी हुंडई के आउटपुट पता कर लेना। जब वो बंदा वीडियो बनाएगा ना आपकी गाड़ी की, तो आप नोटिस करना उस वाले वेरिएंट में ना जब ये लगा होगा ना, तो क्या हुंडई का पर्सन क्लेम पास करेगा उसका? सबसे पहले वीडियो में देखेगा ये नहीं लगा हुआ, ये लगा हुआ है। क्या वो क्लेम पास करेगा? क्या आपका ये वाला एसी ऑटो ट्रिप के लिए बना हुआ है? और क्या आप इसके थ्रू ऑटो ट्रिप करेंगे? जो चीज कंप्रेसर आपका ऑटो ट्रिप के लिए नहीं बन रहा, आप उसको बार बार ट्रिप करेंगे, तो क्या कंप्रेसर की शेल्फ लाइफ कम होगी, ज्यादा होगी? उम्मीद करता हूं हमने एक्सटेंड वारंटी भी ले रखी होगी, एसओटी भी ले रखी होगी। उस सिचुएशन में जब आपको 25 से 30 हजार रुपए का कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट का मैं आपके सामने अंत करता हूं, जिसके अंदर मैंने आपको वारंटी से रिलेटेड डिटेल्स, पार्ट से रिलेटेड डिटेल बताई। जो मैंने आपको बताया ना क्रॉस सेलिंग करने के लिए, आप किसी भी हुंडई के आउटपुट पता करना कि मेरे गाड़ी का एसी खराब हो गया, कंप्रेसर खराब हो गया। जब वो वारंटी देंगे ना, जब वो गाड़ी की वीडियो बनाएंगे ना, उसमें चीज हाईलाइटेड होगी ना, तो थोड़ा वारंटी लेने में आपके लिए, मेरे को जहां तक लगता है, प्रॉब्लम हो सकती है। हम जितनी भी एसेसरीज लगाते हैं, और मैं भी लगाता हूं, जितनी वीडियो देखी होंगी, किसी भी प्रोडक्ट का डायरेक्ट इंपैक्ट गाड़ी पे नहीं होता। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके गाड़ी के कंप्रेसर पे भी होता है, क्योंकि आपके गाड़ी का जो कंप्रेसर है ना, वो ऑटो कट के लिए मोमलाइज नहीं किया गया। तभी तो आपको मैनुअल एसी दिया है, वरना ऑटोमेटिक एसी क्यों ना दे देते। इसमें जो ऑटो कट लगता है ना, उस डब्बी के थ्रू लगता है। इसके अंदर कोई टेम्परेचर सेंसर नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत हूं, मैंने जितना जज किया, मेरे को नहीं लगा कि इसके अंदर कोई टेम्परेचर सेंसर मिलेगा। इस वीडियो के अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने आपको डिटेल बता दी। अब थर्ड पार्ट में मैं इसको गाड़ी पे लगा के इसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपके सामने शेयर करता हूं। चलिए, अब हम आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपने रूटीन में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे देखा है, हमने इसको निकाला इन 2 वायरिंग्स पे। मैंने जो वीडियोस में देखा था, ये जो वायरिंग्स मैंने मंगवाई है, इसको मैंने लगाया इस पे, एक इस पे कपलर लगाया, एक कपलर मैंने लगाया ऊपर। अब मैंने आपका इस वाले क्लाइमेट कंट्रोल को हटा के रख दिया टेम्परेरी। यहाँ पे मैंने इस वाले क्लाइमेट कंट्रोल को आपकी गाड़ी में लगा दिया, यहां पे। लो जी, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपका स्टार्ट हो गया। प्लग के जो आपने वीडियो देखी थी ना, तो मैंने भी कुछ प्लग्स अरेंज करके लगा दिया। अब मैं आपको इसके कुछ चीजें हाईलाइटेड करता हूं, जो आपको बहुत जरूरी है जानना इंस्टॉल करने से पहले। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या इसका ड्यूल जोन वर्क कर रहा है। इंस्टॉलेशन करने के बाद देखिए, एक के टेम्परेचर को मैंने लो कर दिया, तो लो करने के बाद देखिए मैंने लो कर दिया, साथ में टेम्परेचर सेंसर मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है। देखिए, ये लगाया मैंने यहाँ पे, ये देखिए पास आइए। देखिए, एक को मैंने लो कर रखा है, एक को मैंने भी 22 पे रखा है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्यूल जोन वर्क कर रहा नहीं कर रहा। आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, मतलब आपकी गाड़ी कूल हो रही है। अब ऑब्वियस है कि अगर मैं यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, तो अगर आप ऐसा ऑप्शनल गाड़ी में आपने यूज कर रखी हो, तो आप देखना कि जो ड्यूल जोन एसी होता है ना, इधर की तरफ आपको गर्म हवा देगा, इधर आपको ठंडी हवा देगा। अगर आप मैनुअल भी सेट करते हो, ड्यूल जोन का मतलब ये है कि इधर का पैसेंजर अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकता है। ये देखिए, यहाँ का टेम्परेचर 19.5 क्या, पहले ये एक जगह के सस्टेन हो जाए टेम्परेचर, फिर मैं आप उधर से आपकी कूलिंग को हल्की सी बढ़ा के, मतलब गर्मी वाला वेदर क्रिएट करके मैं दिखाऊंगा कि ड्यूल जोन वर्क कर रहा नहीं कर रहा, वो आपके सामने हाईलाइटेड करूंगा। देखिए, 17 के अब लगभग आपका ये पूरा मेंटेन हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां से पास आइए, ये देखिए मैंने गाड़ी में गर्मी की, ये मैंने हीट क्रिएट कर दी।
एक तरफ हाई की है, एक तरफ लो की है। आप ऐसे ऑप्शन के अंदर ना हाई लो करके देखना, एक तरफ कूलिंग हवा आएगी, एक तरफ गर्म हवा आएगी। अब मैंने इस सेंसर को निकाल के यहां लगा दिया, मैंने यहाँ पे हाई कर रखा है। देखिए दोस्तों, ये चीज ध्यान से देखना, ये देखिए यहाँ पे मैंने हाई कर रखा है, यहाँ पे मैंने लो कर रखा है। मीनवाइल देखेंगे ना, यहाँ का टेम्परेचर 17 है, यहाँ का टेम्परेचर ये देखिए, यहाँ का टेम्परेचर 27 है। ऑब्वियस है यहाँ का टेम्परेचर 27 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का टेम्परेचर भी ठंडा है और यहाँ का टेम्परेचर भी ठंडा है। तो मीनवाइल आप देख सकते हैं ड्यूल जोन एसी आपका वर्क नहीं करेगा अगर आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एस ऑप्शन वाला बेस मॉडल में लगाएंगे। ये मैंने पूरी स्टडीज करके आपके सामने हाईलाइटेड किया है। देखिए 11 का टेम्परेचर आपका यहाँ सस्टेन हो रहा है, और ये देखिए मैंने यहाँ लगाया, यहाँ पे भी आपका ये टेम्परेचर सस्टेन कर रहा है। और मीटर में देखेंगे ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ हाई है, यहाँ लो है। तो इस वाले पोर्शन में ठंड होनी चाहिए, इस वाले पोर्शन में गर्मी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोनों चीजें इसमें वर्क नहीं कर रही। अगर आप एस ऑप्शनल के टेस्ट ड्राइव लेंगे ना, अगर आप एस ऑप्शनल गाड़ी में बैठेंगे तो आप दोनों तरफ करके देखना, इतना फर्क आता है कि यहाँ पे आपका एसी चलेगा तो वहां पे आपका हीटर चलेगा। ड्यूल जोन का आपको इतना फर्क आपको देखने का मिलेगा। ये देखिए टेम्परेचर आपका 9.9 यहाँ हो गया, यहाँ पे भी टेम्परेचर आपका सेम हो गया। पहली चीज मैंने आपको इसका ड्रॉबैक बताया इंस्टॉलेशन करने के बाद कि आपका ड्यूल जोन एसी नहीं चलेगा। सेकंड चीज मैं आपको बताऊं, इसका इंस्टॉलेशन करने के बाद ना आपके जो जितने बटन्स है ना, ये वाले, ये देखिए, ये तो एसी के बटन हो गए आपके, एक ये वॉल्यूम का, ये ट्यून का, ये सेटअप का, ये सीक का, सी कप का, मीडिया का, रेडियो का, ये टेम्पा बे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करेगा। आप स्टीरियो टच स्क्रीन लगाएंगे ना Hyundai Genuine, उसके साथ भी सिंक्रोनाइज नहीं करेगा। और मार्केट के जितने भी लोग वीडियो डाल रहे हैं ना सिंक्रोनाइजेशन में, उसमें भी सारे चैनल नहीं कर रहे, नेविगेशन और मैप सिंक्रोनाइज नहीं करता। अगर आप लगवा चुके हैं या लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो आप पूछना उनसे। तो ये वाले बटन भी आपके Hyundai Genuine स्टीरियो के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे। दूसरा ड्रॉबैक इसको लगाने का ये है। तीसरा मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास आइए, ये देखिए, ये देखिए, अगर मैं एयर के प्रेशर को बढ़ाऊंगा ना तो बीच में एसी ऑटो ट्रिप करेगा। ये देखिए 2 बार ट्रिप किया, फिर स्टार्ट हुआ। ये देखिए अपने आप आपका एसी ना सारे मोड में आओगे तो 2 मोड ऐसे होंगे जिसके अंदर एसी चलेगा ही नहीं। ये देखिए दोबारा, ये देखिए, देखिए मैंने 0 किया, बढ़ाया, अब देखिए टक की आवाज आपको फिर फील होगी कि बंद हो गया एसी। ये एसी स्टार्ट हुआ, ये देखिए बंद होगा, बंद हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये चला आपका एसी। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत लैग आपको इनमें भी देखने को मिलेगा बटनों के अंदर। जिस कंफर्टेबल जोन से आप सोच रहे हैं इसको लगाने का, तो वो आप इसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के लिए है जिसको थोड़ा लुक एनहांस करनी है गाड़ी की, जिसको गाड़ी की लुक बदलनी है, जिसने गाड़ी की लुक को पर्टिकुलर एनहांस करना है कि मेरी गाड़ी टॉप मॉडल जैसी दिखे। तो दोस्तों 30,000 लगाने से बढ़िया आप ऐसा ऑप्शन लोगे तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए अच्छा सौदा रहेगा। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए मैंने ऑटो किया एसी, देखिए मैंने एसी को ऑटो किया, सिंक्रोनाइज किया, दोनों को सेम टेम्परेचर पे किया। मैंने फ्रंट पे क्लिक करके कूलिंग को बढ़ाई, देखिए मैंने आपके टेम्परेचर को सेट किया 26 पे, ये देखिए 26 पे सिंक्रोनाइज कर दिया। आप जब इसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे ना, आप नोटिस करना 26 पे भी करने के बाद ना आपका जो एसी है ऑटो ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि इस गाड़ी में कहीं सेंसर ही नहीं है उसको जज करने के लिए कि गाड़ी का सेंसर 26 हो गया है। हल्का सा मैं शीशा खोल दूंगा ना, सेंसर तो वैसे भी आपका हट जाता है। दोस्तों ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो आप लगवा रहे हैं ना अपनी गाड़ी में, मेरी बात समझना थोड़ा सा चीज को लेकर ध्यान से, आपका एसी ट्रिप कब करेगा? मेरे इस दिमाग को कैसे पता लगेगा मुझे ट्रिप करना है? टेम्परेचर सेंसर पूरी गाड़ी में इसमें लगा ही नहीं तो कैसे सिंक्रोनाइज करेगा? ना आपके ये ऊपर के बटन चल रहे हैं, नीचे के बटन थोड़े लैगी चल रहे हैं, कूलिंग का प्रेशर जो है, जो टेम्परेचर है वो सेट हो नहीं पा रहा। तो सर क्या इसको लगाना वर्थ है? ये चीजें मैंने आपके सामने हाईलाइटेड इसलिए की ताकि आप भविष्य में इसको लगाने का प्लान कर रहे हैं तो चीज आपके सामने पूरी अवेयर होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैंने जो डिटेल्स आपको बताई, जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको सामने हाईलाइटेड की। कुछ आपके डाउट्स होंगे तो लिखिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।